हेलो गाइस, वेलकम बैक गजानंद अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक इंट्रो पार्ट, एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम आगे जो एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं उसमें आगे फर्दर क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा टॉपिक है आज का एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी। मान लीजिए कोई कंडीशन आपको दी गई है, उस कंडीशन के हिसाब से आपके जो सेट्स हैं वो नहीं बन रहे हैं, उसे हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ये इसका सिंबल है, कुछ इस तरीके से। क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेट ए दे रखा है आपको एंड एक्स इज अ, एक्स की जो कंडीशन है वो कहां से कहां तक लाई करती है? 1 और 2 के बीच में। अब आप कहेंगे सर 1 और 2 के बीच में अगर x की कंडीशन लाइक करती है तो यहां हम 3/2 भी तो चूज कर सकते हैं, यानी कि 1.5 ले सकते हैं। 1.5 इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी है? x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाए नहीं करता, और ऐसा सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। आगे दिया है हमें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। बिल्कुल इजी है। फाइनाइट क्या है? जो भी काउंटेबल चीजें हैं आपके पास, क्या है? काउंटेबल चीजें। और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। काउंटेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है, बस काउंटेबल होनी चाहिए वो। ठीक है, और अनकाउंटेबल तो आपको पता ही है, जो चलती जाएगी। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे इवन नंबर ले लूं मैं। अब इवन नंबर आपको पता है कोई एंड है क्या इवन नंबर का? 2 है, 4 है, 6 है, चलते जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो गया है? इनफाइनाइट सेट होता है आपके लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर होंगे वो कहलाएगा फाइनाइट। एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। लेट डब्ल्यू बी द सेट। एक डब्ल्यू एक सेट है डेज ऑफ द वीक, यानी कि वीक के अंदर जितने दिन होते हैं उसके सेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू क्या हो गया? एक फाइनाइट हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 7 डेज आ जाएंगे आपके पास और आप उन्हें इजीली लिख सकते हैं। तो ये जो सेट है वो कौन सा है? फाइनाइट सेट है। ये आपका कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 किसका सेट है? ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। 1 3 5 7 ये सेट एक ऑड नंबर का है, ऑड नेचुरल नंबर का। एंड दिस वन इज फॉर इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट है। सारे के सारे कैसे हैं? ये इनफाइनाइट नंबर है। इनको जो है आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला दिया गया हमें इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? और भी इजी है। इक्वल सेट का मतलब क्या? मान लीजिए आपको एक सेट दिया है ए, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे नंबर सेम है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। इनका बस जो क्रम है, इनका जो क्रम दे रखा है वो आगे पीछे हो गया है, बट बाकी सब इनमें सेम है। मतलब ए के जो नंबर है, जैसे मैं कह दूं जैसे 2 है, वो बिलोंग किसको कर रहा है? वो इक्वल्स टू ए है और इक्वल्स टू बी भी है। तो यहाँ पे ए और बी को इक्वल सेट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब इनमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स हो। क्या हो इनमें? एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स लाई करते हो, तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है। मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है, इसमें 1 2 3 है, एंड बी में दे रखा है 2 2 1 और 3 3। अब आप यहाँ गौर करेंगे, हमने पढ़ रखा है यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता नंबर्स का, तो हमें एक ही बार लिखना होगा, 2 को, 1 को और 3 को। अब आप देखेंगे इनमें, अब ए और बी क्या इक्वल सेट है क्या? बिल्कुल यस। ये दोनों क्या है? ये दोनों भी इक्वल सेट्स हैं। आगे देखेंगे, अगला आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है? ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर इक्वल। क्या कहा है इसने? केवल नंबर इक्वल होगा। एक एग्जांपल से समझेंगे हम इस चीज को। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें नंबर दिए हैं हमें। कितने नंबर दिए हैं इसमें? 1 2 3 एंड 4। एक सेट बी है जिसमें हमें नंबर दिए हैं ए बी सी एंड डी। अब आप देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल। ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल है। लेकिन हम इक्विवेलेंस की बात करें तो इक्विवेलेंस क्या कहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू, अगर यहाँ 4 है और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 4 है, अगर इन दोनों के नंबर सेम है, ए एंड बी इज
इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज ध्यान देंगे आप। क्या ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि जो इक्वल सेट्स होते हैं, क्या कहा हमने, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो फिक्स है। क्या फिक्स है कि वो इक्विवेलेंस भी होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है, जो अंदर टर्म्स या डिजिट जो भी लिखी गई है उनका नंबर भी सेम होता है और वो वैसे भी सेम होती है, तो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। बट हेयर नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी दैट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स, इट मे और मे नॉट बी। क्लियर है यहां तक आपको? जो इक्वल सेट है वो तो इक्विवेलेंट्स होंगे होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंस है वो इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओवर हो गया आपका, बस इतना ही आपको इंट्रो दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड देन एक्सरसाइज पे बहुत इजीली। अगर आपको वीडियो में सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड देन आपको जो है वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नए नए आप 11वीं क्लास में आए हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इजीली कंसेप्ट को समझते चलेंगे तो आपको बाद में इतना इशू नहीं आएगा, वरना 11वीं के बाद 12th जो है उसमें बहुत ज्यादा इशू होने वाला है आपको। इन सारे चैप्टर्स के लिंक जो है क्लास 12th के अंदर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।